आज मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हम बैकएंड का कोड लिखेंगे जिसमें हम लॉगिन और साइनअप का पूरा लॉजिक लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ इसमें क्या किया मैंने। ओवरऑल मैंने app.js की फ़ाइल बनाई जिसमें हमने रिक्वायर किया एक्सप्रेस को, और आपको पता ही है ऐप में स्टोर करने के बाद उसको हमने यूज़ कर लिया एज ए मिडलवेयर कॉर्ड्स में और पास कर दिया, और express.json जो हम नॉर्मली करते हैं वो हमने किया है यहाँ पे। ठीक है। अब उसके बाद हम बनाते हैं server.js। यहाँ पे हमारा मेन चीज़ होती है हम सर्वर क्रिएट करते हैं, वही हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। और आपको पता ही है .env हमने यहाँ पे इस तरीके से रिक्वायर भी किया है। .env में हमारे सीक्रेट की MongoDB URI और पोर्ट है, दैट्स इट, क्रिएट करा है। ठीक है। पहले तो हमने यहाँ पे स्कीमा क्रिएट करने का पूरा फंक्शन मतलब पूरा तरीके से मेथड से हमने लिखा है। मंगूस को हमने एक्सेस करके उसके मेथड से 2 बार पहले तो स्कीमा क्रिएट किया, स्टोर कर लिया, फिर उसी स्कीमा में जो था उसको हमने नाम दिया कलेक्शन का, और मंगूस डॉट मॉडल के यूज़ करने से हमने मॉडल बनाया, उसका नाम यूज़र मॉडल कर दिया, और बाद में उसी को एक्सपोर्ट कर दिया ताकि इसका हम कनेक्ट नहीं हुआ है डेटाबेस से। अब वो कैसे करते हैं, हम db.js से बनाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक फंक्शन बना दिया, और उस फंक्शन में हमने असिंक फंक्शन बना के अपना कनेक्ट किया है मंगूस को और उस वाले URI से, और जब वो सक्सेसफुली कनेक्टेड हो गया तो हमने वहाँ पे मैसेज प्रिंट कर दिया। नहीं हुआ तो ये मैसेज रन द बैकएंड कोड, जैसे कि npm यहाँ पे हम रन करेंगे जब इस वाले को nodemon server.js, तो हमारा सर्वर भी रन हो जाएगा और हमारा साथ साथ में ये कनेक्ट भी हो जाएगा डेटाबेस। हमने यूज़र लॉगिन एक फ़ोल्डर बनाया है, फिर उसके बाद सबसे पहले तो ऑथ राउट्स करके बनाया है। ऑथ राउट्स में हमने यहाँ पे सारी चीज़ों को पहले जो रिक्वायर्ड होती हैं उनको रिक्वायर करेंगे। तो मेनली हमारा वर्क क्या होता है ऑथ राउट्स में, यहाँ पे हम लॉजिक लिखते हैं लॉगिन और साइनअप के फंक्शन का। ठीक है। अब लॉजिकली आप देखो तो होता क्या है, अगर कोई यूज़र आता है तो रजिस्टर करने के लिए तो वो क्या देगा आपको फील्ड में, नेम देगा, और नेम देगा, ठीक है, ईमेल देगा और पासवर्ड देगा जब वो रजिस्टर कर रहा होगा तब। और जब वो 3 फील्ड भर देता है, नेम भी दे देता है, ईमेल भी दे देता है, पासवर्ड भी सबमिट कर देता है, फिर बस सबमिट के बटन में दबा देता है। ठीक है। अब वो डिटेल्स हमारे पास आएंगी एज ए सर्वर में आएगी हमारे पास। अब हमें उसे चेक करना है, वही सारी चीज़ चेक हम यहाँ करेंगे ऑथ पोस्ट में, हम रजिस्टर वाले राउट्स के अंदर करेंगे। अब हमने नॉर्मली जैसे फंक्शन यहाँ पे इस वाली लाइन में करते हैं वो कर लिया। अब यहाँ ट्राई और कैच करके ट्राई के अंदर हम लिखेंगे क्या। सबसे पहले आप लॉजिकली सोचो, अगर किसी ने नेम और ये सारी फील्ड्स हमें दी है तो हमें क्या क्या चेक करना हो कि कहीं वो, सबसे पहले हमारा फोकस यही होना चाहिए कि वो जो बंदा रजिस्टर कर रहा है जिस मेल से, वो कहीं लॉगिन वाली मेल तो नहीं, मतलब कि पहले से ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं है। अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो सबसे पहले तो हम उसे बताएंगे आप ऑलरेडी रजिस्टर हो, आप लॉगिन कर लो। अगर अदरवाइज सबसे पहले यही चेक करना है हमें। ठीक है। अगर वो एग्जिस्टिंग यूज़र है, यानी कि पहले से ही रजिस्टर्ड यूज़र है, जो भी आप नाम देना चाहें यहाँ पे, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे इस तरीके से कि वो डेटाबेस में, इससे आपको पता ही है MongoDB में एक मेथड होता है फाइंड वन, ये डेटाबेस में हम चेक कर रहे हैं कि ये जो यूज़र डेटा है वो पहले से तो नहीं है हमारी जो बॉडी से आ रहा है ये वाला मेल। अगर वो है यहाँ पे इफ़ दिस ट्रू, यानी कि इफ़ के अंदर हम लिख देंगे ये वाला, अब ये हमारा ट्रू होगा तो हम पहले उनको मैसेज भेज देंगे कि यूज़र पहले से रजिस्टर्ड है। अदरवाइज फिर बाकी की चीज़ हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो हम समझते हैं क्या करना है नेक्स्ट। हमने चेक कर लिया कि यूज़र हमारा नया है, मतलब वो लॉगिन नहीं कर सकता, उसका न्यू क्रेडेंशियल्स है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका हम पासवर्ड को हैश कर लेंगे। उसकी ईमेल मिल गई हमें, स्टोर कर लिया हमने, उसका नेम स्टोर कर लिया, अब उसका पासवर्ड है मेन, उसको पहले हम एक्जैक्टली वैसा ही स्टोर नहीं कर सकते, तो उसको हैशिंग करना पड़ता है, bcrypt का मेथड है। और उसको हैशिंग करने के बाद हम उसमें कैरेक्टर लगा सकते, कितने मतलब कैरेक्टर में होना चाहिए वो, और उसके अकॉर्डिंगली वो कर देगा। यहाँ पे आप कोई सा नंबर दे सकते हैं। रिक्वेस्ट बॉडी डॉट पासवर्ड इसलिए लिखा क्योंकि वो पासवर्ड वहाँ से आ रहा है जो वो पासवर्ड डाल रहा है रजिस्ट्रेशन वाले पेज में। और अब उसको हमने यहाँ से इस वाले मेथड से हैशिंग कर लिया, वो कुछ भी बन गया होगा यहाँ पे एग्जांपल के लिए, जैसे 8 8 ऐसे कुछ भी, ऐसे कुछ भी हो सकता है। ठीक है। 8 होंगे उसके कैरेक्टर। अब वो हमारे स्टोर हो गया इसमें, हमने उसको हैश सिंक भी कर लिया, मतलब उसे डिक्रिप्ट कर लिया। अब हमारा मेन वर्क ये है कि हम उसको दोबारा से स्टोर कर देते हैं डेटाबेस में। जो नया वाला हमारा हैश पासवर्ड हो गया है उसको हम, जो हमारा यूज़र डेटा था उसमें न्यू कर देंगे, उसमें एक नया डेटा डाल देंगे। इस नाम से हमने स्टोर कर लिया, कुछ नहीं, बाकी सब तो सेम रहेगा जो था पहले से, ईमेल वीमेल, बस हमने पासवर्ड में जो नया करा है उसको हम इसमें स्टोर कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे हमारा नया पासवर्ड हैश होकर सेव्ड हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे सेव हो गया। ठीक है। अब हम दिखा देंगे मैसेज कि हाँ वो सेव हो चुका है, रजिस्टर हो चुका है। हमारा रजिस्टर का काम यहाँ पे खत्म हो गया। क्या बोल रहा हूँ मैं, अब हम देखेंगे लॉगिन वाला। जब बंदे ने रजिस्टर ऑलरेडी कर दिया है तो अब वो लॉगिन करने के लिए रिडायरेक्ट हो जाएगा, मतलब वहाँ पे हम लॉगिन वाले पेज में भेज देंगे। क्या करेंगे, सेम वही ऊपर जो किया था, वही जो मेल हमें मिल रही है रेस्ट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, उसको हम चेक कर लेंगे कि वो डेटाबेस में है कि नहीं है। अब हमने क्या किया, चेक कर लिया कि हमारी जो वो मेल है वो पहले से ही रजिस्टर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसको मैसेज आ जाएगा कि आपको रजिस्टर करना है पहले, और अगर है तो फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करना, यहाँ पे हम रिटर्न भी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर वो रजिस्टर नहीं है तो यहीं पे रिटर्न हो जाए, इसके नीचे हमारा कोड वर्क करे ही ना, रन ना करे। तो ये छोटी चीज़ें होती हैं, इनका भी ध्यान रखना है रिटर्न का। नेक्स्ट हम अब क्या करेंगे, हम एक बार लॉजिकली सोचो दोस्तों, अगर कोई लॉगिन कर रहा है और उसका पहले से ही अकाउंट मतलब रजिस्टर है तो वो लॉगिन ही करेगा। अब हमारा प्रोसेस क्या होता है, हम किसके बेस में चेक करते हैं वो लॉगिन की क्रेडेंशियल्स मैच कर रही है रजिस्टर वाले से, हम चेक करते हैं बेस्ड ऑन द पासवर्ड। ठीक है। तो सबसे पहले हम पासवर्ड को चेक करेंगे, कौन सा वाला पासवर्ड चेक करेंगे, ध्यान से देखना। हमने नॉर्मल पासवर्ड को हैश्ड पासवर्ड बनाया था ऊपर रजिस्टर में, उसी को हमने न्यू करके सेव भी कर दिया है। तो अब पासवर्ड नॉर्मल पासवर्ड कभी नहीं रहा, वो हैश्ड पासवर्ड बन चुका है, तो उसी को हम चेक करेंगे यहाँ पे। अब वो कैसे गया,
बी क्रिप्ट से ही हमने उसको पहले तो चेंज करा था, यहाँ पे आप देखेंगे हैश सिंक करके बी क्रिप्ट के मेथड से ही हम उसको कंपेयर करेंगे, क्योंकि वो बदल चुका है, बी क्रिप्ट में हो चुका है, वो वाले लेवल में जा चुका है बी क्रिप्ट के, तो बी क्रिप्ट ही संभाले भाई। तो हमने यहाँ पे कंपेयर करना है, कंपेयर सिंक का मेथड यूज़ करना है बी क्रिप्ट में, और हम साथ साथ उसमें स्टोर कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहा है कि रिक्वेस्ट टू बॉडी जो पासवर्ड अभी आ रहा है एक्जैक्टली लॉगिन वाले फॉर्म से, वो वाला पासवर्ड मैच करना चाहिए इस यूजर रजिस्टर के पासवर्ड से। अब ये क्या है, आप सोचेंगे यहाँ से क्या कर रहा है, ये थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, मैं बताता हूँ क्या। जब इस वाले तरीके से क्या हो रहा है, इस वाले तरीके से हम उस वाले ईमेल में जा रहे हैं, तो वो वाली आईडी इसमें स्टोर हो गई है, यानी कि उस वाले क्या कहते हैं, उस वाले ऑब्जेक्ट में रुक गया है। इस यूजर रजिस्टर जो है ये वो वाले ये देख रहे हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे वाले में पहुंच चुका है, मतलब किसी और में नहीं जाएगा। अब इसके पास ये डिटेल आ चुकी है, ठीक है। जैसे मोहित है ईमेल mohit@gmail.com और mohit 123567891 ऐसे करके ये वाली डिटेल है। उसके बाद यहाँ पे रोहित रोहन ऐसे करके जो है डिटेल वो इस वाले में चले गया, कि उस वाले में यहाँ पे लिख रखा है हमने ईमेल से करके, तो वहाँ पे फंस गया। अब उसी के अंदर का हमने पासवर्ड चेक कर लिया, इसी तरीके से हमारे पास ये एक्सेस हो गया, ठीक है। अब हम इसी चीज़ को जो हमने पासवर्ड यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं इस वाले का, जो डेटाबेस में है और जो अभी भी आ रहा है, ठीक है, दोनों के दोनों कंपेरिजन से हो जाएंगे, ठीक है। और जब वो इसमें होंगे मतलब स्टोर हो चुके हैं, अब जो चेक हो चुका है, अब इसी को रिटर्न ट्रू और फॉल्स करके हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो पासवर्ड मैच नहीं होता तो पासवर्ड डज नॉट मैच, ट्राई अगेन, कोई भी मैसेज आपको दिखाना है। अदरवाइज अगर हो जाता है तो हम टोकन जनरेट करेंगे। अगर मैच हो जाता है तो हम टोकन क्रिएट करते हैं। टोकन का रीज़न क्या होता है, JWT का ये जो मेथड है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जेसन वेब टोकन। इसमें क्या होता है कि हम यूज़र को हर एक स्टेप में जब वो बटन एक बार लॉगिन करने के बाद हर एक न्यू फीचर को एक्सेस करने के लिए क्लिक करेगा, बटन क्लिक करेगा, तो बार बार हम उसे लॉगिन नहीं मांगते। अगर हम उसे बार बार लॉगिन मांगेंगे तो वो एक बैड एक्सपीरियंस होता है। उसी का क्या कहते हैं सॉल्व करने के लिए एक JWT टोकन होता है। इसमें हम चाहे हम टोकन से क्या करते हैं, थोड़े टाइम के लिए जो भी हमारा टाइम लिमिट हम लगाएंगे, हम उस टोकन प्रोवाइड कर देते हैं ब्राउजर में, तो उसका लॉगिन जो है तब तक के लिए एक्सेसिबल हो जाता है। हम एक बार टोकन को चेक कर लेते हैं कि लॉगिन होने के बाद वो मैच करना चाहिए, फिर वो जितने बार टाइमलाइन में करे उतने कुछ पीरियड के लिए वो कर सकता है। एक तरीके से कुकीज स्टोर हो जाती है, आप कह सकते हो, ठीक है। मतलब हमारे को ब्राउजर को पता चल जाता है हाँ ये बंदा एक बार मैच हो गया, इसे थोड़े टाइम के लिए, इतने टाइम तक जो भी हम लिमिट लगाएंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो इतने टाइम के लिए इसे एक्सेस है, लॉगिन इसे दोबारा नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद एक्सपायर हो जाता है, फिर दोबारा लॉगिन करना पड़ता है। तो अब हम कैसे करते हैं इसको समझते हैं। JWT साइन करके एक हमारा मेथड है JWT का, इसमें हम चेक करते हैं, हमें इसमें मेनली क्या चीज़ चाहिए होती है वो बता देता हूँ, ठीक है। एक तो पेलोड चाहिए होता है जो कि आईडी होती है यूज़र की, ठीक है। आपको पता ही होगा MongoDB के बारे में, अगर आपको पता है तो उसमें आईडी होती है हर एक ऑब्जेक्ट में, तो हम उसकी आईडी लेते हैं पेलोड में और कुछ नहीं लेते। आईडी में ऐसे करके आईडी, और इस यूज़र रजिस्टर आपको पता ही रहा जिसकी मैंने बात बताई, तो उसकी आईडी ली और उस आईडी से हमने यहाँ पे उसको एक्सेस कर लिया पेलोड में। पेलोड को यहाँ पे करेंगे और साथ साथ सीक्रेट की यहाँ पे यूज़ करेंगे। सीक्रेट की क्या होता है दोस्तों, सीक्रेट की हम एक खुद से मैनुअली या फिर अपने कोई मेथड से रैंडम कोई से भी हम जनरेट खुद ही करते हैं अपने आप से, ठीक है। ये सीक्रेट की हमारी और पेलोड, इसके दोनों के यूज़ से हमारा JWT टोकन जनरेट होता है, ठीक है, जनरेट होता है, ठीक है। ये तो टोकन है हमारा, ये क्या है, पेलोड और सीक्रेट की से क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब ये सीक्रेट की कहाँ पे है, ये रही वो सीक्रेट की, ये हमने कुछ भी अपने खुद के लॉजिक से लिख दिया है, आप भी कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे पहले तो हम दिखा देंगे यूजर लॉगिन इन सक्सेसफुली, टोकन क्रिएट हो गया, हमने टोकन को भेज भी दिया, ये टोकन हमारा जाता। तो ये होता है लोकल स्टोरेज। अभी मैंने ऐसे कुछ भी खोल रखा है, तो लोकल स्टोरेज में हमारे यहाँ पे अभी तो इसमें दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे हमारा टोकन चले जाता है। ये हमारा क्लाइंट साइड होती है, बीच में HTTP हमारे मॉड्यूल होते हैं जो मेथड होते हैं कनेक्शन ट्रांसफर डेटा का, और लास्ट में हमारा सर्वर होता है जो हमारे पास आता है एज ए डेवलपर। तो अभी हमारा ये जो टोकन है वो चलेगा, हमने सेंड कर दिया, कहाँ पे चले गए, लोकल स्टोरेज में। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि हम उस टोकन को जो हमने जनरेट किया है उसके बाद उसे एक बार वेरीफाई करेंगे, देन उसके बाद यूज़र जो हमारा डिफ़ॉल्ट टाइम है तब तक के लिए वो लॉगिन में रहेगा। अब वो क्या किया हमने, कैसे किया, उसके लिए हम एक अलग फाइल बनाते हैं जो कि है हमारी auth middleware.js, ठीक है। इसमें हम कुछ नहीं करते, सिंपल सा है, ये हमारा मिडलवेयर है कस्टमाइज्ड, जिसमें हम चेक करेंगे उस जो भी टोकन हमने जनरेट किया है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, उस सीक्रेट की से, दैट्स इट। समझ गए फ्लो। जो टोकन हमने क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ द पेलोड एंड द सीक्रेट की, वो टोकन वहाँ जाने के बाद मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, किससे, हमारी सीक्रेट की से, दैट्स द होल थिंग। अगर ये मैच कर जाता है तो बस उसको फिर हमारे को हम उसे ऑथराइजेशन भी देते हैं, मतलब कि तुम इतने टाइम रह सकते हो और यूज़ कर सकते हो। अब वो हमारे ऊपर हम क्या उसको दिखाना चाहें वो बात की बात है। अब वो कैसे करते हैं इसमें हम पूरा फंडा समझते हैं। सबसे पहले हमें JWT का ही वर्क है यहाँ पे पूरा का पूरा वेरीफाई करना है, तो उसका मेथड भी लगेगा। तो JWT को हम यहाँ पे एक्वायर कर लेते हैं JSON वेब टोकन से। फिर हमारे जो सीक्रेट की है वो इसमें है env फाइल में, तो उसको भी हमने यहाँ पे एक्सेस कर लिया जैसे हमने उसमें किया था प्रीवियसली auth routes.js में। अब एक फंक्शन बनाएंगे असिंक, इसमें हमने रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट का भी यूज़ किया है। नेक्स्ट बेसिकली ये है कि हम उसे लिखने के बाद ये एक तरीका है, इसे आप लिखोगे तो ये स्किप मतलब कि नेक्स्ट वाले मिडलवेयर में चले जाएगा, यहाँ से इससे हट के नेक्स्ट में चले जाएगा, इसके हो जाएगा, एक तरीके से ऐसे समझो। हमारा टोकन तो वैसे नॉर्मली लोकल स्टोरेज में है, लेकिन जब वो हम उसे रिक्वेस्ट करके लेंगे तो हमारे हेडर्स में आता है इन ऑथराइजेशन, हेडर्स कॉलम ऑथराइजेशन में आता है, ठीक है। और उसमें ऐसे लिखा आता है कि बियरर करके कुछ लिखा आता है, फिर टोकन होता है यहाँ पे, ठीक है।
तो ये एक तरीके से फुल ऐसा ऐसा टोकन होता है। एक सेकेंड, ये सब टोकन कुछ भी हो सकता है, XYZ जो भी है, ठीक है, जो भी हमने जनरेट किया है। और ऐसे ये पूरा का पूरा ऐसे टोकन होता है, ठीक है। इसमें एक ये एक्स्ट्रा आ जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक में हमारा ये है कि हेडर्स में ऑथराइजेशन है, उसको एक्सेस करके रिक्वेस्ट करके हमारा टोकन आ जाता है। बट ये एक्स्ट्रा चीज़ जो आ रही है इसको हमें हटाने के लिए हमने क्या किया, डॉट स्प्लिट और ये वाले तरीके से स्पेस देना। इससे क्या होगा, हमारा कैरेक्टर होता है और ऐसे करोगे आप वर्ड के हिसाब से होता है स्प्लिट। तो अगर हम ये करते तो ऐसे स्प्लिट होता, बी अलग होता, ई अलग होता, ए अलग होता, जो हम नहीं चाहते। हम ऐसे करेंगे और फिर हमारा एक ये वर्ड अलग हो जाएगा और एक ये वर्ड अलग हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इसको एरे 0 पे एक्सेस कर सकते हैं और इसे एरे 1 पे। तो हमें तो यही चाहिए। हमने इनको स्प्लिट करने के बाद 1 पे करके इसको एक्सेस कर लिया और इस तरीके से हमारा लास्ट में टोकन आ गया। एक ये वाली लाइन है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, ठीक है। हमारा टोकन आ चुका है वहाँ से। अब उस टोकन को हमें वेरीफाई करना है। JWT वेरीफाई से लास्ट स्टेप है, फाइनल स्टेप है। इस टोकन को वेरीफाई करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया फ्लो में, सीक्रेट की से, जो हमारे पास ऑलरेडी ENV फाइल में है। हमने वेरीफाई किया, उसके बाद हमारा कुछ नहीं हुआ, वेरीफाई हो जाएगा तो अपने आप ही वो संभाल लेता है और हमें कुछ मैसेज भी नहीं भेजना रिस्पॉन्स करके। उसके बाद डायरेक्टली आप नेक्स्ट करके इसे स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, मैच नहीं होता, तो हमारा एरर आ जाएगा यहाँ पे, हम जो दिखाना चाहिए कि द टोकन इज नॉट वैलिड या जो भी है। तो ये हमारा बेसिक सा एकदम लॉगिन और साइन अप वाला मेथड, ठीक है। इस तरीके से हम लॉगिन और साइन अप का बनाते हैं। और इसमें JWT जो है, जेसन वेब टोकन, वो भी हमने यूज़ किया है और बहुत सिंपल है, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी ये तो मैंने समझाने के लिए रख दिया है, कभी मेरे को भी आगे फ्यूचर में कभी कुछ सोचना है इसके बारे में तो मैं इसमें वीडियो में देख लूँगा। थैंक यू, गुड बाय।